अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ जो है मटर और आलू का पुलाव जो है रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 4 से 5 अदद आलूओं को धोकर छील कर इनको इस तरह लंबाई में कट कर लिया, जिस तरह हम फिंगर चिप्स को काटते हैं, फिंगर चिप्स के लिए काटते हैं। साथ में मटर लिए आधा किलो, 2 से 3 अदद टमाटर थे, इनको ग्राइंड कर लिया है। प्याज लिया है हमने तकरीबन 2 अदद, और साथ में खड़े मसाले लिए हैं, ज़ीरा और दालचीनी वगैरह, नमक जाएगा, और लाल मिर्च और शान का बिरयानी मसाला मैं इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो कोई सा भी शान मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, गरम या बिरयानी मसाला। तो ये चावल है मैंने भिगो कर रख दिए हैं। तकरीबन 1 बाउल चावल थे हमारे पास, तो उस हिसाब से मैंने तकरीबन क्वार्टर कप इसमें जो है ऑयल का शामिल किया है। एक बड़ा सा बर्तन लिया है और इसमें जो है तमाम कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। कोशिश किया करें जब भी चावल बनाएं तो किसी खुले और बड़े बर्तन में बनाएं, ताकि चावल आपके अच्छे से खिलें और अच्छे से जो है पकें और आपस में जुड़े ना। तो इस तरीके से जब प्याज का कलर जब चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करेंगे, फिर इसमें हम खड़े मसाले ज़ीरा, दालचीनी, लौंग वगैरह डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएंगे तो हम इसमें सबसे पहले मटर ऐड करेंगे। इनको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट। फिर इसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, ताकि उसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। आपने टमाटरों को अच्छे तरीके से भून लेना है। फिर इसके बाद जो है आपने आलू ऐड करने हैं। तो अब इस तरह हमने कटे हुए आलू ऐड कर दिए हैं, ताकि जो है ये भी अच्छे तरीके से मटर के साथ पक जाए। थोड़ी सी देर हम इसको पकाएंगे और अच्छे तरीके से हमने इनको पकाना है। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि बाद में चावलों के साथ भी ये गल जाएंगे। अब हम इस स्टेज पर आके जो है टमाटर डालेंगे, 2 से 3 अदद जो है टमाटर डालेंगे, ताकि जो है ये भी अच्छे तरीके से हमारा मसाला सा तैयार हो जाए। जब ये पक जाएंगे, टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, ग्रेवी सी बन जाएगी, तो हम इसमें साथ ही लाल मिर्च और नमक भी डाल देंगे, ताकि ये भी अच्छे तरीके से पक जाए। नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे। मैं तकरीबन 1 चम्मच नमक का डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ऊपर और डाला है। फिर भी बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर कम या ज़्यादा लगा तो हम इसको बराबर कर लेंगे, कम हुआ तो। और आधी चम्मच मैंने सुरख मिर्च की डाली है। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसकी जगह ग्रीन मिर्चें डाल सकते हैं, कुटी हुई मिर्चें शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हल्का टाइप का जो है इसको मिर्चों वाले बनाना चाह रही हूँ चावल, तो इस वजह से मैंने मिर्चें डाली हैं। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप जो है कम भी डाल सकते हैं। बड़े हज़रात हैं खाने वाले, तो स्पाइसी अगर पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। शान का चाट मसाला डाल रही हूँ, आधा पैकेट डालूंगी, पूरा पैकेट नहीं डाल रही। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम इसमें 2 बाउल भर के जो है हम पानी के डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर से और एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहला वाला बाउल भर के नहीं डाला था। तो इस तरीके से आपने, अगर 1 बाउल आपका चावलों का है या 1 प्याला आपका चावलों का है, तो आपने 2 बाउल भर के जो है पानी के डालने हैं। डबल पानी जाता है इसमें चावलों में, तो तभी आपके चावल अच्छे बनेंगे। अब इस स्टेज पे आके आपने थोड़ा सा पानी इसका जो है चम्मच में डाल के चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद जो है डाल लें। ये याद रखें कि चावलों में अगर नमक बराबर हो तो तभी चावलों का टेस्ट सही अच्छे से निकल के आता है, मतलब कि चावल खाने में अच्छे लगते हैं। अब देखें जी, पानी में बॉयल आ चुका है, तो मैंने जो है फ्लेम थोड़ी हल्की कर ली थी, इसलिए बॉयल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। पानी जैसे ही बॉयल होगा तो तब हम चावल डालेंगे। अब मैंने चावल धो के रखे हुए हैं, तमाम चावल इसमें ऐड कर रही हूँ। जब तक मैं इन चावलों को ऐड करती हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस पर एक कमेंट भी कर दिया करें अच्छा सा, और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें वीडियो को। अब हम इसको जो है ऊपर से ढाँप के रख देंगे चावलों को। याद रखिए कि आपने चावलों में बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना। तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजरेंगे तो चावल इस तरीके से हो जाएंगे। फिर आपने हल्के हाथों से जो है इसमें चम्मच चलाना है, और फिर अगर आप देखते हैं कि इसमें हल्का हल्का पानी रह गया है, तो फिर आपने इसको दम पे लगा देना है। दम लगाने के लिए आप ऊपर इसके ऊपर जो है कपड़े को भी लपेट के ढक्कन पे दम लगा सकते हैं। मैं नीचे इसके देचके के नीचे तवा रखूँगी, ताकि जो है हमारे चावल अच्छे तरीके से दम पे तैयार हो जाएँ। जब तक जो है ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने जो है तमाम चावलों को फैला लिया है और ऊपर से ढाँप के रख दूँगी। आपने बस कोशिश किया करें कि चावलों में बहुत ज़्यादा चम्मच ना लगाया करें। अब देख सकते हैं आप चावलों की लास्ट लुक।